आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल डीप स्टडी में। आज हम लोग एक बहुत ही ख़ास व्यक्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और वो व्यक्ति किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन आज फिर भी उनका परिचय देना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए बच्चों को उनके बारे में उतना बातें नहीं पता है जितनी उनको जाननी चाहिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में उनके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि वो कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था और उनका बहुत सारा नाम है जो कि आप लोग का नाम 2 से 3 गो होगा, उनका नाम कम से कम 10 गो से ज़्यादा है। ठीक है, तो उन 10 नामों को हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग बस शेयर करिए इस वीडियो को और वीडियो में अंत तक ज़रूर बने, बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो शुरू किया जाए। किन के बारे में पढ़ना है? तो महात्मा गांधी जी। इनका आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग को जो जो नाम पता है वो सब नाम कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। सबसे पहले इनका जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 यानी 6/9 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर के गुजरात में हुआ था। ठीक, इनके जन्म से लगभग 400 वर्ष पहले यानी 1469 में एक और ख़ास व्यक्ति का जन्म हुआ था जिनका नाम था गुरु नानक। और गुरु नानक कौन थे? तो ये सिखों के प्रथम गुरु थे और सिख संप्रदाय को स्थापित करने वाले ये पहले गुरु थे। फर्स्ट गुरु कौन थे सिख संप्रदाय के? तो गुरु नानक। और इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान में। उस समय इंडिया और पाकिस्तान तो एक ही था, तो उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। इनके माताजी का नाम, महात्मा गांधी जी के माताजी का नाम क्या था? तो पुतली बाई। और पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। माता और पत्नी दोनों के नाम में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आज वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। माता क्या होती है? पुतली के समान होती है। पुतली यानी माँ जो होती है एकदम उनका हृदय पुतली के समान होता है। दिन भर बच्चों को खिलाने पिलाने में ही बिजी रहती है, ठूस के खिला देती है। पेट में खाना है 10 ग्राम का, खिला देंगे 15 ग्राम, पूरा पेट निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए, माता जैसे भोजपुरी में हम लोग क्या बोलते हैं, मम्मी को माई भी बोलते हैं, तो उसी तरह पुतली बाई से क्या याद रहेगा? माई। तो महात्मा गांधी जी के मम्मी का नाम क्या था? पुतली बाई। ठीक है, और पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी जी का विवाह कब हो गया? 1883 में ही हो गया। कम उम्र में ही इनका जन्म हो गया। जन्म देखिए 1869 में और विवाह यहाँ पे, यानी 14 वर्ष के एज में ही ये विवाह कर लिए। और पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी। ये क्या थे? तो दीवान थे। दीवान मतलब होता है पैसा को कलेक्ट करने वाला जो व्यक्ति होता है, वही क्या कहलाता है? दीवान। इनके 4 बेटे हुए। महात्मा गांधी जी के कितने बेटे? 4। चारों बेटा का नाम बहुत ईजी है। हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। महात्मा गांधी जी के कितने बेटे? 4। कौन कौन? हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। ये जो नाम लिखे हैं एकदम सीक्वेंस से लिखे हैं। सबसे बड़े बेटा हरिलाल, उससे छोटा मणिलाल, रामदास, देवदास। तो आप लोग ऐसे ही याद रखिएगा। इनके 5वें बेटा का दर्जा किनको मिला है? 5वां बेटा ऐसे है 4 ही बेटे, लेकिन दर्जा हो जाता है। तो 5वां बेटा है जमुना लाल बजाज।
ये इनके 5वें बेटे के रूप में जाने जाते हैं। कौन है? कमेंट सेक्शन में इनका नाम लिखिए। बचपन का नाम इनका सुनिएगा और पूरा नाम। बचपन का नाम था मेनियो। महात्मा गांधी जी के बचपन में क्या बोला जाता था? मेनियो। इनके जितने भी दोस्त, सखा सहेली था, सब इनको क्या बोलता था? ए मेनियो, ए मेनियो, इधर आओ, चलो गुल्ली डंडा खेला जाए। ठीक है। लेकिन मेनियो से ये क्या बन गए? मेनियो से ये बन गए मोहनदास। मोहनदास। महात्मा गांधी बचपन में नाम था मेनियो और मेनियो से बन गए मोहनदास और मोहनदास से बन गए, इनका पूरा नाम हो जाएगा मोहनदास। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? मोहनदास करमचंद गांधी। और ये करमचंद गांधी कहाँ से आ गया? तो ये जहाँ पे रहते हैं महात्मा गांधी, गुजरात में, वहाँ पे कल्चर है कि अपने नाम के आगे अपने पिताजी का नाम जोड़ना होता है। तो इनका नाम तो बस मोहनदास ही था, लेकिन इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, तो इसलिए इनके नाम के आगे क्या लग गया? करमचंद गांधी। तो पूरा नाम याद हो गया, मोहनदास करमचंद गांधी। और क्यों पड़ा ये भी समझ में आ गया। अब देखेंगे हम लोग इनके अन्य नाम। गांधी जी के अन्य नाम कौन कौन हैं? जैसे बहुत सारे लोग महात्मा गांधी जी को महात्मा बोला, बापू बोला, अर्धनग्न फकीर बोला, ये सभी बातें बोली। तो ये कौन कौन बोला है, उन सभी को हम लोग याद करेंगे। सबसे पहले महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि कौन देते हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर क्या देते हैं? रविंदर बाबू क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी जी को बोलते हैं महात्मा, और वो भी चंपारण सत्याग्रह में। क्यों बोले हैं ये जब हम लोग चंपारण सत्याग्रह पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। तो रविंदर बाबू क्या बोले? महात्मा गांधी को महात्मा। उसी तरह महात्मा गांधी रविंदर बाबू को गुरुजी बोलते थे। गुरुजी। दोनों अपना अपना नाम रख दिया है, उपनाम। रविंदर बाबू महात्मा जी को, गांधी जी को महात्मा बोलता, और गांधी जी रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुजी बुलाते थे। जब भी आपस में मिलते थे लोग, तो महात्मा गांधी रविंदर बाबू को बोलते थे गुरुजी, और रविंदर बाबू महात्मा गांधी को बोलते थे महात्मा। ठीक है। अब है अर्धनग्न फकीर। जब ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए थे, तो उस समय महात्मा गांधी सिंपल ड्रेस में गए थे, केवल धोती और ऐसे ही गमछा लपेटे हुए थे पूरा शरीर पर। तो जब लंदन गए तो वहाँ पे सारे लोग अंग्रेज़ लोग थे, और वो लोग पूरा टाई वाई का कल्चर उधर था। तो ये अकेले धोतियों में देखे, तो वहाँ पे देख के सब कोई शौक हो गया कि ये आधा नंगा आदमी हम लोग के सामने बैठेगा। तो उसी में मजाकिया तौर पर कौन बोला पिंकाने के लिए? चर्चिल और फ्रैंक मोरेस, ये दो अंग्रेज़ था लोग। इन दोनों ने महात्मा गांधी जी को क्या बोला? अर्धनग्न फकीर। इसका मतलब होता है आधा नंगा आदमी, भिखारी। किसको बोले? गांधी जी को ये दोनों ये नाम दे दिए, अर्धनग्न फकीर। फिर 1 मैन बाउंड्री फोर्स। जब 1905 का बंगाल विभाजन हुआ था, तो उस समय तो ये महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे। मतलब ये जब 1 मैन बाउंड्री फोर्स कौन बोला महात्मा गांधी को? तो ये बोले थे विलियम लॉर्ड माउंटबेटन। ये क्या बोला था? 1 मैन बाउंड्री फोर्स। किसको? महात्मा गांधी जी को लॉर्ड माउंटबेटन ये नाम दिया था। ठीक। मलंग बाबा। कौन बाबा? महात्मा गांधी जी का ये तो नाम यूनिक है।
मलंग बाबा। तो मलंग बाबा कौन बोले? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान मलंग बाबा महात्मा गांधी जी को बोले। मलंग मतलब होता है अपना खुद का जो मन करे, जो इच्छा है वो करो, एकदम कोई टेंशन नहीं, कोई जवाब नहीं, एकदम मलंग होके काम किया जाए। पढ़ाई के लिए महात्मा गांधी 1888 में 1888 में अपने पढ़ाई के लिए महात्मा गांधी इंडिया से कहाँ चले गए? लंदन। महात्मा गांधी अपना आगे का पढ़ाई के लिए 1888 में इंडिया से कहाँ चले गए? लंदन। और यहाँ से जब पढ़ाई के लिए जब गए तो इनके पिताजी महात्मा गांधी से 3 वादे किए। बोले कि तुम जाओ वहाँ पे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, लेकिन तुम वहाँ पे 3 चीज़ नहीं करना, इसका तुम मेरे से वादा करो। वो 3 चीज़ कौन कौन है ये सब कमेंट में लिखिएगा आप लोग। वो 3 चीज़ है, पहला शराब नहीं पीना है, दूसरा मांस मछली नहीं खाना है, और तीसरा किसी अंग्रेज़ी मैडम से सेटिंग नहीं करना है। ये बात उनके पिताजी महात्मा गांधी जी को समझाए, क्योंकि उस समय लंदन में क्या कल्चर है, वहाँ पे एक पुरुष बहुत सारी महिलाओं से शादी कर सकता है। जिस तरह से इंडिया में सिम लेना इजी है, उसी तरह वहाँ पे विवाह करना इजी हो जाता है। तो यही सब वादा उनके पिताजी इनसे लिए। उसके बाद ये बोले कि ठीक है बाबूजी, हम वादा करते हैं आपसे ये सब नहीं करेंगे, और अपने वादा पर टिके रहे गांधी जी। वो लंदन गए, अपना चुपचाप पढ़ाई किए 3 साल। और 3 साल पढ़ाई में काची का पढ़ाई करने गए थे? तो बैरिस्टर की पढ़ाई, यानी बैरिस्टर मतलब क्या होता है? वकील, वकालत का पढ़ाई करने के लिए ये लंदन गए थे उस समय। तो इनके पास पैसा का तो कोई कमी होगा नहीं। आज हम लोग जाके दिखाएं लंदन, 4-5 लाख रुपए लग जाएगा जाने आने में, इतना खर्चा हो जाता है। तो उस समय महात्मा गांधी पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? बैरिस्टर, वकालत की पढ़ाई किए, और 3 साल वहाँ पे रहे। अमेरिका में कितने साल रहे? 3 साल। तो 1891 में महात्मा गांधी लंदन से वकील बनकर आए, और जब वकील बने तो इंडिया में रहें, गुजरात आए, वहाँ पे अपना वकालत का केस जैसे ही महात्मा गांधी लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई में उत्तीर्ण हुए, उसके बाद वो वापस मुंबई आ गए और वहाँ पे अपना वकालत करना शुरू कर दिए। उसके बाद उनका भेंट होता है, देखिए यहाँ पे लंदन से कब वापस आए? सबसे पहले 1891 में वो लंदन से वापस आ गए, और कहाँ पे आए? बम्बई। उसके बाद जब बम्बई में ही अपना वकालत करना शुरू किए तो इनका मुलाकात होता है एक मुस्लिम व्यापारी, जिसका नाम क्या था? दादा अब्दुल्ला। क्या नाम था? दादा अब्दुल्ला। इस दादा अब्दुल्ला का एक फॉर्म था जो कि इंडिया में नहीं था, वो साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में था। तो ये दादा अब्दुल्ला ने महात्मा गांधी जी को उस फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम था, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दादा अब्दुल्ला ने किसको नियुक्त किया? अपना वकील। तो महात्मा गांधी जी को ये अपना वकील नियुक्त कर दिया, ठीक है। इसके बाद उसी फॉर्म के केस के सिलसिले में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए। तो दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो अप्रैल 1893 में इन्होंने कहाँ गए? ये कहाँ गए महात्मा गांधी? दक्षिण अफ्रीका चले गए, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए उस समय तो हवाई जहाज़ था नहीं, ये शिप वाला था, यानी पानी वाला जहाज़ था। तो किस जहाज़ से गए थे? तो ये गए थे दक्षिण अफ्रीका में एसएस सफारी,
एसएस सफारी नामक जहाज़ से ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो डरबन से प्रिटोरिया जाने जब वहाँ पे पहुँच गए, दक्षिण अफ्रीका के एक बंदरगाह पर पहुँचे। बंदरगाह का नाम था डरबन। किस बंदरगाह पर पहुँचे? डरबन बंदरगाह पर महात्मा गांधी पहुँच गए। किस जहाज़ से पहुँचे थे? एसएस सफारी, जो कि मुंबई से चल गए दक्षिण अफ्रीका गई थी। तो जब वहाँ पे पहुँच गए दक्षिण अफ्रीका के बंदरगाह पर, तो वहाँ पे तो काम होगा नहीं, अंदर काम था। दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया जाना था। महात्मा गांधी जी को कहाँ गया जाना था? प्रिटोरिया में। तो वहाँ से डरबन से एक ट्रेन का बुकिंग कर दिए थे दादा अब्दुल्ला, और ये दादा अब्दुल्ला ट्रेन के फर्स्ट श्रेणी यानी फर्स्ट एसी वाला में बोगी में महात्मा गांधी जी को टिकट खरीदा था। तो ये चले गए डरबन से प्रिटोरिया जाने वाली ट्रेन में बैठ गए, और ट्रेन के किस डिब्बे में बैठे थे? फर्स्ट श्रेणी में, ठीक है, क्योंकि इनका टिकट फर्स्ट श्रेणी का ही था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे ऐसा नियम था कि जो फर्स्ट श्रेणी में है और सेकंड श्रेणी में केवल वहाँ के अंग्रेज़ लोग बैठेंगे। दक्षिण अफ्रीका पर भी अंग्रेज़ों ने कब्जा किया था, तो वहाँ पे फर्स्ट और सेकंड एसी में किसको बैठने का अनुमति था? केवल गोरे लोगों को। तो जब महात्मा गांधी से अंग्रेज़ों ने बोला कि आप फर्स्ट श्रेणी छोड़कर थर्ड श्रेणी में जाके बैठिए, तो महात्मा गांधी मना कर दिए, क्योंकि ये इनको क्यों बोला गया था महात्मा गांधी को जाके थर्ड वाला में बैठने के लिए? क्योंकि महात्मा गांधी काले थे, जबकि अंग्रेज़ों सब पूरा गोर था, यानी छिलल मुर्गा की तरह। तो महात्मा गांधी मना कर दिए कि जब मेरा टिकट ही फर्स्ट श्रेणी का है तो मैं थर्ड श्रेणी में क्यों बैठूं? तो वो लोग नहीं माना। जबरन क्या किया? उठाया, इनको फेंक दिया, धक्का दे दिया गया। किस स्टेशन पर धक्का दिया गया? बोला कि जाओ जल्दी। तो महात्मा गांधी मान ही नहीं रहे थे, तो उठा के इनको दोनों टंगड़ी दोनों हाथ उठा के फेंक दिया सब अंग्रेजवा। और किस स्टेशन पर फेंका? पीटर मारिट वर्ग स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को फेंक दिया गया। वहीं पे इन्होंने क्या किया? आंदोलन कर दिया। बोला कि जब तुमको फर्स्ट एसी में बैठाना ही नहीं था तो तुम टिकट क्यों बेचता है फर्स्ट एसी का? तो उसके बाद वहाँ आंदोलन हुआ। उसके बाद ये सब नियम ख़त्म हुआ। तो जाते जाते इन्होंने क्या किया? आंदोलन ही कर दिया। इसलिए ये महान व्यक्ति बने। वो भी किसी अन्य देश में जाके, अनजान शहर में जाके आंदोलन कर दिए। आज उस पीटर्स मारिटबर्ग स्टेशन पर महात्मा गांधी जी का मूर्ति बना है। तो काम ऐसा कीजिए कि गुणगान हो जाए। उसके बाद इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में गए, वहाँ पे बहुत सारा काम किए। 1903 में इन्होंने क्या किया? दक्षिण अफ्रीका में ही इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। कब? 1903 में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद एक आश्रम का स्थापना किए, जिस आश्रम का नाम था फिनिक्स आश्रम। कब किए? 1904 में। ये भी दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे। एक फॉर्म की स्थापना किए, फॉर्म ओपन किए, फॉर्म टॉलस्टॉय फॉर्म जोहान्सबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका में ही है। ये भी उसका स्थापना 1910 में वहाँ पे गांधी जी करते हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही। अब इधर क्या है? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे हैं, यानी पूरा जवानी दक्षिण अफ्रीका में दे चुके हैं। अब दक्षिण अफ्रीका से वापस जब आ रहे हैं तो गांधी जी का एज 45 वर्ष हो चुका है। यानी गांधी जी इंडिया में लगभग 45 वर्ष के एज में इंडिया में रिटर्न हो रहे हैं। वो भी अपने मर्जी से नहीं आए। इनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले इनको निमंत्रण दिए कि आप इंडिया में आइए, आपका इंडिया में काम है। तब ये महात्मा गांधी जी इंडिया में आए। दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए? तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से इंडिया आते हैं। और इंडिया के किस बंदरगाह पर आते हैं?
तो उपोल बंदरगाह, उपोल बंदरगाह, और ये उपोल बंदरगाह कहाँ पे है? मुंबई में है। और 9 जनवरी 1915 को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी मतलब जो इंडिया को छोड़कर बाहर जाके कमाने वाले होते हैं उनको प्रवासी बोला जाता है। तो 9 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। बंदरगाह, किस बंदरगाह पर दक्षिण अफ्रीका से इंडिया है? तो उपोल बंदरगाह, ये कहाँ पे है? मुंबई में। इनके राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? कमेंट करिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले इनके क्या थे? राजनीतिक गुरु। इन्हीं के कहने से महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से इंडिया है। इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रायचंद भाई। रायचंद्र भाई क्या थे इनके? राजनीतिक नहीं, आध्यात्मिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु तो ये हो जाएंगे, राजनीतिक गुरु कौन हो जाएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस तरह से वो इंडिया में आ चुके हैं। अब इंडिया में उनका बहुत बड़ा योगदान होगा, तो हम लोग उस सभी योगदानों को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे।